यदि आप सच्चे क्रिश्चियन हो ना, सच्चे मसीह हो, तो खुदा का आत्मा आपको इस फोटो के द्वारा बात करेगा। एक तरफ क्रूस है, दूसरी तरफ आप हो, तीसरी तरफ प्रभु है। अब प्रभु अपने बेटे को दिखा रहा है कि बेटा देख, इस क्रूस को देख, ध्यान से देख, तेरी नज़रें इस पर से हटने ना पाएं। जिस समय तेरी नज़रें इस पर से हटी तो मैं दोबारा क्रूस पर लटक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरा ध्यान अगर मुझसे हटता है ना तो तू पाप कर बैठता है, और तुझे क्षमा करने के लिए मैं बार बार क्रूस पर चढ़ा जाता हूँ, तेरी अभिलाषाओं के कारण, तेरे गुनाहों के कारण, तेरे अपराधों के कारण। जो तूने व्यभिचार किया ना, उसके कारण मैं यहाँ पर चढ़ाया गया हूँ। जो तूने अपने धन से पाप किया ना, उस पाप के कारण मैं तेरे लिए यहाँ पर चढ़ाया गया हूँ, इसी क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। याद कर, तूने जो शब्दों से दूसरों का दिल दुखाया है, तूने दूसरों का ही नहीं वरन मेरा भी दिल दुखाया है। जब तू दूसरों को देखकर तू उनसे प्रेम नहीं करता तो तू मुझसे कैसे प्रेम करेगा? मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, अपने आप को भी इस क्रूस पर चढ़ा दे, अपनी अभिलाषाओं को इस क्रूस पर चढ़ा दे। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता वरन मैं तुझसे तुझ ही को मांग लेता हूँ। क्योंकि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। तो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है ना, तो अपने फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करता है ना, तो अपने आप से बहुत प्यार करता है ना। लेकिन मेरे बाप ने, मेरे पिता ने मुझसे जब प्यार किया, उसने तेरे लिए मुझे कुर्बान होने के लिए, इस क्रूस पर लटकने के लिए दे दिया ताकि तू जीवन पाए। मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। देख उस क्रूस को ध्यान से देख। क्या तुझे मालूम है कि मेरा पिता तुझसे कितना प्यार करता है? उसने तुझे कहाँ से उठाया है एक बार याद कर। जब तू अकेला सा पड़ गया था, तेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, तुझे सबने निर्बुद्धि और बेवकूफ़ और बेकार और अनजाना और निकम्मा जाना। उस समय मैंने तुझे अपना लिया, उस समय मैंने तुझे चुन लिया, और तेरे ही खातिर मैंने एक क्रूस उठाया है। और तू याद कर उस पल को कि जब मैंने तेरे लिए इतनी दर्दनाक मृत्यु को सहा। जाना तुझे न रखता, लेकिन मैं तो लोग चला गया। जाना तुझे क्रूस पर था, तुझे श्रापित होना था, लेकिन तेरे कारण मैं श्रापित हुआ ताकि तू श्रापित ना हो, तू आशीषित और अनंत जीवन पाए और तू मुझ पर विश्वास करे। देख इस क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को। तू बाइबल पकड़कर ही एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, वरन तुझे मेरे अनुसार चलना भी होगा। बाइबल के आधार को जान ले। तुझसे प्यार करने की खातिर मैंने तेरा बोझ उठाया, और तेरे कारण ना तो मेरी कुछ सुंदरता थी कि लोग मुझे देखते, और ना मेरा रूप ही किसी को ऐसा दिखाई पड़ा कि कोई मुझे चाहता। मैं तेरे लिए तुच्छ जाना चाहता, और मैं मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मैं दुखी पुरुष था, और रोग से मेरी जान पहचान थी तेरे खातिर, और लोग अपना मुझसे मुंह फेर लेते। मैं तुच्छ जाना गया, और किसी ने मेरा मूल्य ना जाना। क्या तू भी मेरा मूल्य नहीं जानेगा? निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी तूने मुझे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। मैं तेरे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, और मैं तेरे ही अब अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और तेरी ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो जाए। तुम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, लेकिन तुम सब में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और परमेश्वर यहोवा ने सबके अधर्म का बोझ, तेरे अधर्म का बोझ मुझ पर लाद दिया। तो देख इस क्रूस को। मैं फिर भी कहता हूँ, तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपने सीने से लगाऊंगा। क्योंकि मैं तेरे कारण सताया गया तो भी मैं सहता रहा, और मैंने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही मैंने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार कर करके और दोष लगा लगा कर लोग मुझे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि मैं जीवितों में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण मुझ पर मार पड़ी। क्या मैंने तेरे लिए दर्द नहीं सहा? तेरे कारण मेरी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय में धनवान का संगी हुआ। तुझे उस धनवान के पास अधोलोक में अनंत काल की मृत्यु के लिए जाना था, लेकिन तेरे लिए मैं गया, और मैं उस धनवान का संगी हुआ जहां पर तुझे उस धनवान के पास जाना था, लेकिन मैंने तुझे वहां से छुड़ा लिया। तो अभी मेरे पिता यहोवा को यही भाया कि मुझे कुचले, तेरे कारण कुचले। उसी ने मुझे तेरे कारण रोगी कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं फिर भी तुझसे इतना प्यार करता हूँ और तेरे बिगर नहीं रह पाता हूँ। अब ये नहीं जानता कि तू मेरे बिगर कैसे रह सकता है और कैसे रह पाता है। तू हर बार मेरी आज्ञाओं को भूल जाता है, और हर बार मैं तेरे पापों को भूल जाता हूँ। इससे ज़्यादा बढ़कर मैं तेरे लिए क्या करूँ? मैंने तेरे लिए सब कुछ कर दिया, यहाँ तक कि अपने आप को दे दिया। अब मैं इससे ज़्यादा बढ़कर मैं तेरे लिए क्या करूँ? देख इस क्रूस की तरफ। मेरी आज्ञाओं का पालन कर,
प्रेम कर अपने सारे बुद्धि, सारे मन, सारे प्राण से, सारे विचारों से मुझसे प्रेम कर। क्या मैंने तुझसे प्रेम नहीं किया? क्या मैंने तेरे लिए अपनी जान नहीं दी? तू 2 पल की खुशियों के लिए, संसारिक अभिलाषाओं के लिए, संसारिक वस्तुओं के लिए क्यों तू मुझे छोड़ देता है? तू पहला स्थान उनको क्यों देता है? इस क्रूस को याद कर इस क्रूस को। तू चाहे कितने भी वचन सुन, तू चाहे कितने भी चर्चेस अटेंड कर ले, लेकिन जब तक तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मेरा आत्मा तुझसे रूठा रहेगा। इस बात का ध्यान रख। क्योंकि मैंने इजरायलियों को 40 साल तक लेकर चला फिरता रहा, उनको बहुत कुछ खिलाया, उनको किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होने दी, उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए, मैंने उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया, लेकिन मेरा आत्मा उनसे रूठा रहा क्योंकि वो कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ाते थे, दोष लगाते थे। तू चुप क्यों है? तू बोल और मुझसे बातचीत कर। तू खड़ा खड़ा क्या देखता है? क्या इस क्रूस की तरफ देखता है? क्या तू देख कर भी नहीं समझ पा रहा है कि मैंने तेरे लिए कितना दुख सहा, कितना दर्द सहा, और तेरे ही कारण मैं घायल किया गया, तेरे ही अपराधों के कारण मुझ पर मार पड़ी कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो जाए। तुझे मैंने महामारियों से, महारोगों से, शैतान की चालों से, विपत्तियों से मैंने तुझे बचाया। तूने मुझे क्या दिया? मैंने तेरे लिए अपने सर पे कांटों का ताज पहना, तेरे इज्जत मान सम्मान बढ़ाया। तूने मुझे क्या दिया? मैंने तेरे लिए अपने हाथों पे कीलें ठुकवाई और अपने हाथ से तेरे सिर को सहलाया और तेरे हाथ के कामों को सफल किया, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? मैंने तेरे लिए अपनी छाती पर भाला खाया और तुझे अपने सीने से लगाया, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? मैंने तेरे लिए अपने पैरों पर कीलें ठुकवाई ताकि तेरे कदम मुबारक हो जाएं, तुझे पत्थर से ठेस भी ना लगे, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? तूने अपने पैरों तले मेरे खून को रौंदा है। मैं तुझसे फिर से कहता हूँ, उस कोड़े की मार को याद कर कि तेरी सभी अभिलाषाओं, सभी बुराइयों, सभी बीमारियों के लिए मैंने जो क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के सहने से पहले जो कोड़े खाए, मेरा मांस तक निकल गया, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? तू मुझे आज दे भी क्या सकता है? मैं तुझसे कुछ मांगता भी नहीं हूँ, बस मैं तो तुझसे इतना कहता हूँ कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तू मेरे लिए कौन सा घर बनाएगा? मैं तेरे अंदर वास करना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर वास करना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर वास करना चाहता हूँ। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो अपने हृदय को साफ कर, अपने मन को साफ कर, संसारिक अभिलाषाओं से अपने जीवन को दूर कर, क्योंकि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ, इस बात का ध्यान रख। मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी, क्या तू अपनी अभिलाषा को मेरे लिए नहीं खत्म कर सकता? मैंने तेरे लिए इतनी दर्दनाक मृत्यु को सहा, मैं तेरे बदली अधोलोक में चला गया, क्या तू मेरे लिए अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ सकता? इस क्रूस की ओर ध्यान से देख, इस पर तेरा नाम लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसको अपने लहू से मिटाया है और तुझे अपना लहू का दाम देकर मैंने खरीदा है। तू किससे प्यार करता है? क्या तूने मेरे बदले किसी और से प्रेम किया है? क्या तूने अपना पहला स्थान छोड़ नहीं दिया? क्या तूने अपना पहला सा प्रेम नहीं छोड़ा? याद कर, इस क्रूस की ओर ध्यान से देख कि तू पहला स्थान किसको देता है। तू सबसे पहले बातचीत किससे करता है? तू प्रेम किससे करता है? तू अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को किससे शेयर करता है? और जब तू दुख और समस्या, विपत्ति या परेशानी में आता है ना, तब तू मेरे पास आता है। तूने मुझे समझ क्या रखा है? तू मुझे कमांड क्यों करता है? क्या मैं तेरा नौकर हूं या मैं तेरा पिता हूं? अगर मैं तेरा पिता हूं तो मेरा आदर मान सम्मान कहाँ है? यदि मैं तेरा गुरु हूं तो मेरा आदर कहाँ है? यदि तू मुझे अपना पिता कहता है तो मेरा आदर कर। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मैंने हर बार तुझे माफ किया, लेकिन तू एक बार पश्चाताप पूरे सच्चे हृदय से तो कर कि पिता, आज से मैं ये गुनाह, ये बुराई जिससे तेरा दिल दुखता है, मैं नहीं करूंगा। याद कर उस पल को जब तेरी सहायता और मदद और रक्षा करने वाला कोई नहीं था, जब तेरा साथ सब ने छोड़ दिया था। उस समय ना तो तेरे अपने थे, ना ही तेरे दोस्त जिस पर तू विश्वास करता है, और ना ही तेरे वो लोग जिससे तू अपनी सारी दिल की बातें शेयर करता है। कोई नहीं था तेरे पास। मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे चलाया फिराया करता था। मैंने तुझे उठाया, मैंने तुझे संभाला, मैंने तेरी रक्षा की, मैंने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपनी जान को दिया। तू आज मुझसे क्यों दूर होता है? एक बार ध्यान से देख इस मोमेंट को। मैं तुझसे फिर से कहता हूँ, तू मेरी ओर ताक, तू मुझसे प्रेम कर, मुझसे बात कर। मैं तेरा इंतजार करता हूँ प्रति रात।
तू मुझसे बात कर, मुझसे प्रार्थना कर। मैं तुझसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं तुझे बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अपने आने वाली बातों को तुझ पर प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अपने आत्मा को तुझ पर जिलाना चाहता हूँ। मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तू और दुख में रहे। मैं नहीं चाहता कि तू और समस्या में रहे। मैं नहीं चाहता ये तू अपना दिमाग चलाकर किसी समस्या में फंसे या मृत्यु को घात हो जाए। मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तू मेरे अनुसार चले और तू भी मुझसे प्रेम करे और पहला स्थान तू मुझे दे। मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया। क्या तू अपना जीवन तू मुझे नहीं दे सकता? ध्यान से देख, चारों तरफ से मैंने तुझे पकड़ कर संभाल रखा है। तेरे आने जाने में मैंने तेरी रक्षा की है। तुझे आज तक मैंने बहाल रखा है। किसी भली वस्तु की मैंने तुझे घटी नहीं होने दी। यदि हुई भी तो तुझे मैंने सिखाया, मजबूत किया, ताकि तेरे जीवन में वो गवाहियां बने, ताकि तू दूसरे लोगों को बताए तो उनका जीवन बदल जाए, दूसरे लोगों के आंसू पोंछे जाए तेरी गवाहियों के द्वारा। मैंने तुझे संभाला है। तेरी दर्दनाक मृत्यु को जो तुझे सहनी थी वो मैंने सहा है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, तू मेरे पास आ। पिता, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। मैं अपने आप को दीन करता हूँ, शून्य करता हूँ और नम्र करता हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने आज तक मुझे जीवितों की जमीन पर रखा और तेरा हाथ मेरे सर पर बना हुआ है और तू मुझे लेकर चला फिरा करता है और तूने मुझे बार बार उठाया। जब जब मैंने पाप किया, हर समय तूने मुझे क्षमा किया और अपने सीने से लगाया। पिता, इस दुनिया के चाल चलन से मैं हट कर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ। हर बुराई की बातों को, बुरे विचारों को, बुरे सोच विचारों को, बुरे शब्दों को, बुरी आदतों को, पाप की अभिलाषा को मेरे जीवन से दूर कर दे। मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा प्रभु। मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। आज से मैं तेरे अनुसार चलना चाहता हूँ। तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। जो भरोसा तूने मुझ पर रखा है उस भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहता मेरे पिता। और जो विश्वास तूने मुझ पर रखा है उस विश्वास को भी मैं नहीं तोड़ना चाहता। मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मैं तुझे सुनना चाहता हूँ। मैं तुझे समझना चाहता हूँ। मैं तेरे अनुसार चलना चाहता हूँ। मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, जैसे तुझे हनोक ने प्रसन्न किया और वो तेरे पास उठा लिया गया। जैसे एलिया ने तुझ पर घमंड किया, मैं तुझ पर घमंड करना चाहता हूँ। मैं अब्राहम की तरह आपकी बात को मानना चाहता हूँ। मैं आपकी सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। आपके राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके लिए जीना चाहता हूँ। आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन प्रभु मैं आपको दे चुका हूँ। मुझे इस्तेमाल कीजिए। मुझे फिर से उठाइए। मुझे मजबूत कीजिए। मुझे प्रार्थना का आत्मा दीजिए। मुझे वचनों और गहरे गहरे गूढ़ गूढ़ भेदों प्रकाशनों से मुझे परिपूर्ण कीजिए। मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। मुझे अपने वरदानों से भरिए। मुझे अपने प्रेम से, मुझे अपने डर से भरिए। खुदावन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, मैं घुटनों के बनाकर आपके आगे अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मैं दीन करता हूँ। मैं नम्र करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ आप मुझे ग्रहण कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं भी आपसे, लेकिन मैं भटक जाता हूँ प्रभु। मैं गिर जाता हूँ। मैं आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाता। मुझे संभाल लीजिए। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। जो काम मैं नहीं चाहता वो काम मुझसे हो जाता है। मेरी मदद कीजिए। मैं निर्बल हूँ पिता, मेरी मदद कीजिए। मैं निर्बल हूँ। मैं निर्बल हूँ। मेरी मदद और सहायता कीजिए। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। मुझे फिर से उठा और फिर से बना। अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल कर। मुझ मिट्टी को अपने हाथों से एक ऐसा आकार दे जिसमें तू अपनी महिमा को प्रकट करे। मुझे वो सच्चा आराधक बना जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। मेरे जीवन में तेरे गुणों को प्रकट करने का अनुग्रह दे। अपने पुत्र मेरे प्रभु यीशु को मुझ पर जिला दे मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं जैसा भी हूँ मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। मैं चाहे कितना भी बुरा हूँ, कितना भी गलत हूँ, मुझे स्वीकार कर मेरे पिता। मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक बात के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, तू मुझे स्वीकार कर और मुझे नया बना, ताकि लोग मुझ में मुझे नहीं तुझे देखे। लोग मुझ में मुझे नहीं तुझे सुने। लोग मुझ में मुझसे नहीं वरन तुझसे बातें करें। लोग तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। लोग मुझ में मेरे बारे में नहीं वरन तेरे बारे में गवाही दे कि तू सच्चा परमेश्वर है और तूने मुझे आशीष दी है। मुझे सेट एग्जाम्पल बना हर एक विश्वासी के लिए और हर एक अन्य जातियों के लिए। मुझे अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल कर। मुझे पृथ्वी की छोर तक इस्तेमाल कर।
मुझे अपनी बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा और आपके भय का आत्मा दीजिए, ताकि मैं आपकी आज्ञाओं से ना हटूं। मैं जैसा भी मुझे ग्रहण करें, मैं सरेंडर करता हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुने और कबूल करें। आमीन। मेरे बेटे, मैं जानता हूँ तूने आज जब अपने आप को समर्पित किया है ना, आज तुझे मैंने अपने पास रख लिया है। देख, तू मेरा फरसा है। तू जाति जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, तू रथों को रथी समेत टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। तो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैं तुझसे कहता हूं कि मेरा दास मूसा मर गया है। देख, सुन, अपनी कमर बांध और दृढ़ हो जा। अब तू भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। अब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा, और जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? अपनी कमर बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और जाति जाति पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, और देश देश के राज्य राज्य के लोगों पर तो अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर यहोवा उदय होगा। मैंने तेरा अभिषेक किया है, जाति जाति पर तुझे मैंने भविष्यद्वक्ता ठहराया है। उठ, और मैं फिर से कहता हूं, चल फिर, अपनी आत्मा को संभाल, अपने माथे को दृढ़ कर, अपने कदमों को संभाल और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। यहोवा तेरे साथ है, तेरे आर पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। दृढ़ बन, मजबूत हो जा और भय ना खा। तेरा युद्ध लड़ने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाएगा उसके दूत तेरी रक्षा करेंगे, और तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे पास ना आएगा। तू अपनी खुली आंखों से दुष्टों के अंत को देखेगा। मैं कहता हूं, मत डर, मत घबरा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले लाऊंगा। तुझे प्रार्थना करने में मन नहीं लगता ना, आज से तेरा प्रार्थना में मन लगेगा, वचनों को पढ़ने में मन लगेगा, समझने में मन लगेगा, तुझे याद भी रहेगा। इस बात का ध्यान रख, इस बात का ध्यान रख, और जो मैं तुझसे कहूं तू वो करने भी पाएगा। जो बात तू सोचेगा वो तुझसे बन भी पड़ेगी, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। तू मुझे पहला स्थान दे। आज जब तूने अपने आप को मेरे आगे सरेंडर किया है, मैंने तुझे उठा लिया है। अब मैं तुझे नया बनाकर तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। पृथ्वी की छोर तक मैं तुझे बहुत बड़ा गवाह ठहराऊंगा। मैं अपनी महिमा में तुझ में प्रकट करूंगा, और लोग जान लेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है।